नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर वीडियो नंबर 17 में आप सभी का स्वागत। जैकोबीज मेथड का सेकंड वीडियो है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें। लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं। अप्लाई जैकोबीज मेथड टू फाइंड complete integral of 2p1 x1 x3 2p1 x1 x3 plus 3p2 x3 square plus p2 square p3 equals to 0। ठीक है भाई। एफ से डिनोट कर दिया, सबको बाएं कर दिया, बाएं पहले से ही है सब। 2p1 x1 x3 प्लस 3p2 x3 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर p3 इक्वल्स टू 0। नंबर 1 जैकोबीज ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर। याद है dp1 अपॉन डेल एफ बाई डेल x1 इक्वल्स टू dx1 अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल p1। ये पहला जोड़ा है पेयर। dp1 अपॉन डेल एफ अपॉन डेल x1 और dx1 अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल p1। बस ऐसे ही अगले पेयर्स को लिखिए। p1 p2 p3 x1 x2 x3 इक्वल्स टू dp2 अपॉन डेल एफ बाई डेल x2 इक्वल्स टू dx2 अपॉन माइनस डेल एफ बाई डेल p2 इक्वल्स टू dp3 अपॉन डेल एफ बाई डेल x3 इक्वल्स टू dx3 अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल p3। दैट इज dp1 अपॉन डेल एफ अपॉन डेल x1। x1 केवल यही है 2p1 x3 2p1 x3 बस ना, बस इक्वल्स टू dx1 अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल p1 2x1 x3 इक्वल्स टू dp2 अपॉन डेल एफ अपॉन डेल x2 x2 नहीं है किसी में 0 इक्वल टू dx2 अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल p2। ओए p2 तो दो जगह है। 3x3 स्क्वायर माइनस 3x3 स्क्वायर और माइनस 2p2 p3 माइनस 2p2 p3। ये माइनस क्यों लगा समझ रहे हो ना, ये वाला माइनस इक्वल्स टू dp3 अपॉन डेल एफ अपॉन डेल x3। ये भी दो जगह है। 2p1 x1 प्लस 6p2 x3 इक्वल्स टू dx3 अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल p3। सिर्फ याद है p2 स्क्वायर। ये रहा। अब इससे हमें दो रिलेशंस प्राप्त करने हैं। फर्स्ट और सेकंड लेने से एक निकल आएगा और थर्ड के नीचे जीरो है तो उसको किसी के साथ लेने से एक और आ जाएगा।
फर्स्ट सेकंड में 2 कैंसिल हो जाएगा, x3 कैंसिल हो जाएगा, P1 x1 में डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। इसको लिखिए फिलहाल नंबर 2। टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शंस, taking first and second fractions of 2, dP1 upon P1 equals to minus dx1 upon x1. Integrating we get इसको इधर कर देंगे, प्लस हो जाएगा तो हो गया log P1 प्लस log x1 इक्वल टू log C1, यानी कि P1 x1 इक्वल टू C1 a लिख दे रहे, a या A1 लिख दे। दैट इज कैपिटल F1 P1 x1 माइनस A1 इक्वल टू 0। एक रिलेशन मिल गया, F1 बराबर 0। अब एक F2 बराबर 0 के लिए थर्ड फ्रैक्शन को किसी के साथ भी ले लें। टेकिंग थर्ड फ्रैक्शन विथ एनी फ्रैक्शन, taking third fraction with any fraction, we have dP2 equal to 0, which gives on integration, P2 equals to A2, that is कैपिटल F2 P2 माइनस A2 इक्वल्स टू 0। अब एक कंडीशन चेक किया जाता है। नाउ स्मॉल ब्रैकेट F1 कामा F2 इक्वल्स टू सिग्मा R वेरीज फ्रॉम 1 to 3 ब्रैकेट del F1 upon del XR del F2 upon del PR माइनस del F1 upon del PR यहाँ कर दो, XR यहाँ कर दो, del F2 upon del XR। ये नोटेशन है ये, तो इसी को कैलकुलेट करना है और ये 0 के बराबर आना चाहिए। इक्वल्स टू R इक्वल टू 1 रखिए पहले, डेल F1 अपॉन डेल X1 डेल F2 अपॉन डेल P1 माइनस डेल F1 अपॉन डेल P1 डेल F2 अपॉन डेल X1 प्लस डेल F1 अपॉन डेल X2 डेल F2 अपॉन डेल P2 माइनस डेल F1 अपॉन डेल P1 डेल F2 अपॉन डेल X2 प्लस डेल F1 अपॉन डेल X3 डेल F2 अपॉन डेल P3 माइनस डेल F1 अपॉन डेल P3 डेल F2 अपॉन डेल X3। यही कैलकुलेट करना है। implies that small bracket F1 comma F2 equals to ब्रैकेट, ओए सब तो मिटा दिया हमने ना। P1 X1 माइनस A1 था F1, लिख दे रहे हैं यहाँ पे।
F1 P1 x1 minus A1 equal to 0, F2 P2 equal to P2 minus A2 equals to 0। खैर हमें मतलब इतने हिस्से से है ना। पुट करिए डेल F1 अपॉन डेल x1 P1 इंटू डेल F2 अपॉन डेल P1 0 माइनस डेल F1 अपॉन डेल P1 x1 डॉट डेल F2 अपॉन डेल x1 0 प्लस डेल F1 अपॉन डेल x2 0 डेल F2 अपॉन डेल P2 1 माइनस डेल F1 अपॉन डेल P1 है। कहाँ देख लिए? देखो भैया यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया। ये P1 कहाँ से आ गया? P2। ठीक, यहाँ चेक कर लो। डेल F1 अपॉन डेल P2 0 इंटू डेल F2 अपॉन डेल x2 0 प्लस डेल F1 अपॉन डेल x3 0 डॉट डेल F2 अपॉन डेल P3 0 माइनस डेल F1 अपॉन डेल P3 0 डॉट डेल F2 अपॉन डेल x3 0 इक्वल्स टू 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0। नाउ लेट अस कंसीडर द इक्वेशन, या कंसीडरिंग जो भी लिख दें, जैसे भी लिख दें। कंसीडरिंग द फंडामेंटल फार्मूला dz इक्वल टू P1 dx1 प्लस P2 dx2 प्लस P3 dx3, that is dz इक्वल टू P1 यहाँ से निकलेगा ना, A1 अपॉन x1 dx1 प्लस, ओहो अभी जल्दीबाजी हो गई, अभी हमारे पास P3 नहीं है ना। तो अब नंबरिंग सब हम मिटा दिए, जाने दो, ऐसे लिख दे रहे हैं। पुटिंग P1 x1 इक्वल टू A1 कामा P2 इक्वल टू A2 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। अब इक्वेशन 1 भी हमारे सामने नहीं खड़ी, मैं यहाँ से देख ले रहा हूँ। इक्वेशन 1 ये है, टू P1 x1 की जगह A1 रख दिया, फिर बचा x3 प्लस 3 P2 माने A2 x3 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर माने A2 स्क्वायर और P3 इक्वल्स टू 0। तो P3 बड़ा टेढ़ा मेढ़ा आ जाएगा, implies that P3 equal to minus 2A1 x3 plus 3A2 x3 square both divided by A2 square। अब रही बात ठीक। Now dz equal to P1 dx1 plus P2 dx2 plus P3 dx3 equals to P1 A1 upon x1 dx1 plus P2 A2 है, A2 dx2 प्लस P3 लिखना है तो लिखिए माइनस डिवाइडिंग लाइन, ऊपर रहेगा 2A1 x3 प्लस 3A2 x3 स्क्वायर, नीचे रहेगा A2 स्क्वायर और बगल में dx3। इंटीग्रेट कर लें इसमें, और क्या कर लोगे। Integrating we get z equal to A1 log x1 plus A2 x2
माइनस डिवाइडिंग लाइन, नीचे a2 स्क्वायर और ऊपर x3 का x3 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आएगा x3 स्क्वायर अपॉन 2, 2 कट जाएगा तो a1 x3 स्क्वायर, a1 x3 स्क्वायर प्लस इसमें आएगा x3 क्यूब अपॉन 3, 3 कट गया, a2 x3 क्यूब, a2 x3 क्यूब और प्लस a1 हो गया, a2 हो गया, a3 और डाल दें। यही इसका फाइनल सोल्यूशन है, कंप्लीट इंटीग्रल वेयर a1 a2 a3 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। आंसर मिला लिया जाए, ठीक ही है, इसमें क्या एकदम ठीक है। एग्जाम्पल 4, apply Jacobi's method to find apply Jacobi's method to find complete integral of p square plus q square equals to 1। देखो इसमें दो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, p माने डेल जेड अपॉन डेल एक्स, q माने डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए हम लोग जनरल मेथड के नाम पर चारपिट मेथड पढ़े हुए हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग चारपिट मेथड से भी सॉल्व किए होंगे, कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स भी वहाँ होते हैं उससे भी सॉल्व किए होंगे, लेकिन यहाँ स्पष्ट निर्देश है क्वेश्चन में कि आप इसको हल करो जैकोबी मेथड से। तो चलो करते हैं। तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब था तो हम लोग f1 इक्वल टू 0, f2 इक्वल टू 0 दो रिलेशंस निकालते थे। अब दो ही है तो एक ही निकालेंगे। स्मॉल f p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। नंबर 1, जैकोबीज ऑक्सिलियरी इक्वेशंस आर। लिखिए कैसे शुरू करते हैं तो हम लोग dp1, तो यहाँ पे लिखेंगे हम dp अपॉन डेल f अपॉन डेल x इक्वल्स टू dx अपॉन माइनस डेल f अपॉन डेल p, एक जोड़ा हो गया, इक्वल्स टू dq अपॉन डेल f बाई डेल y इक्वल्स टू dy अपॉन माइनस डेल f बाई डेल q। p और x का एक जोड़ा है, dp अपॉन डेल f अपॉन डेल x, dx अपॉन माइनस डेल f अपॉन डेल p। बस अब वैल्यू रख दो, दैट इज dp अपॉन डेल f अपॉन डेल x 0 इक्वल्स टू dx अपॉन माइनस डेल f अपॉन डेल p 2p इक्वल्स टू dq अपॉन फिर 0 इक्वल्स टू dy अपॉन माइनस 2q। नंबर 2, टेकिंग फर्स्ट फ्रैक्शन विथ एनी फ्रैक्शन, एनी में इसको नहीं लेंगे, इसमें इसके साथ चाहे इसके, तो ऐसे लिख दिया जाए टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रैक्शंस वी हैव दिस इंटू दिस इक्वल टू 0, तो dp इक्वल टू 0 विच गिव्स ऑन इंटीग्रेशन which gives on integration p equals to a लिख दो, that is f1 लिख के कैपिटल F लिख दे रहे हैं,
P माइनस ए इक्वल टू 0। अब दूसरा नहीं चाहिए इसमें क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल संख्या कम है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे 1 के साथ, तो इसकी नंबरिंग कर देते हैं, या पुटिंग P इक्वल टू ए इन 1 ऐसे लिख दो। पुटिंग P इक्वल टू ए इन 1 वी गेट द वैल्यू ऑफ Q। P स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल्स टू 1 implies that Q square equal to 1 minus a square implies that Q equal to under root 1 minus a square। ये आ गया। अब ये इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं, इसी पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। अब वो कंडीशन चेक कर लिया जाए F1 F2। नाउ स्मॉल ब्रैकेट F1 F2 यही से निकल जाएगा ना, दैट इज F2 Q माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो F1 कामा F2 इक्वल्स टू सिग्मा R वेरीज फ्रॉम 1 to 2। 2 क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल संख्या 2 है। डेल F1 अपॉन डेल एक्स आर डेल F2 अपॉन डेल पी आर प्लस डेल F1 अपॉन डेल पी आर डेल F2 अपॉन डेल एक्स आर इक्वल्स टू डेल F1 अपॉन डेल x1 डेल F2 अपॉन डेल P1 माइनस डेल F1 अपॉन डेल P1 डेल F2 अपॉन डेल x1 प्लस डेल F1 अपॉन डेल x2 डेल F2 अपॉन डेल P2 प्लस, देखो कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस हो, यहाँ माइनस देखो लिखे हैं, यहाँ पे गजब दिमाग कुछ सोचने लगा। माइनस डेल F1 अपॉन डेल P2 डेल F2 अपॉन डेल x2। ये एक्सप्रेशन इंडेक्स नोटेशन में लिखा है और हम लोग काम जो है इंडेक्स फ्री में कर रहे हैं, तो इसे इंडेक्स फ्री में कन्वर्ट किया जाए। अर्थात लिख के अर्थियाइए इसको, अर्थात स्मॉल ब्रैकेट F1 F2 तो इंडेक्स में रहेगा, F1 भी F2 भी है, यहाँ F2 लिखे थे, यहाँ पे F लिखे, इसे सही कर लो भैया, इसे F1 कर लो, है ना। तो ये हो गया बराबर डेल F1 अपॉन x1 माने x, x2 माने y, x1 x2 xy और डेल F2 अपॉन डेल P1 माने डेल P माइनस डेल F1 अपॉन डेल P डेल F2 अपॉन डेल x प्लस डेल F1 अपॉन डेल y डेल F2 अपॉन डेल Q माइनस डेल F1 अपॉन डेल Q डेल F2 अपॉन डेल y। ये हो गया इंडेक्स फ्री में। इसे तो मिटाई दें, कोई जरूरत नहीं इसकी। इक्वल्स टू ब्रैकेट डेल F1 अपॉन डेल x, ये है F1 केवल P है, डेल F1 अपॉन डेल x 0 डॉट डेल F2 अपॉन डेल P, उसमें P कहाँ है 0 माइनस डेल F1 अपॉन डेल P 1 इंटू डेल F2 अपॉन डेल x 0 प्लस डेल F1 अपॉन डेल y 0 डॉट डेल F2 अपॉन डेल Q डेल F2 अपॉन डेल Q 1 माइनस डेल F1 अपॉन डेल Q 0 डॉट 0 इक्वल्स टू 0। नाउ considering the equation dz equal to p dx plus q dy equals to p बोले तो a प्लस q बोले तो अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर और dy। बस इंटीग्रेट कर दिया जाए,
इंटीग्रेटिंग वी गेट तो इस क्वेश्चन के बाद, एग्जाम्पल के बाद ये निष्कर्ष निकला कि चारपिट मेथड के जो क्वेश्चन है वो हम लोग जैकोबी मेथड से भी कर सकते हैं। अब आप जो है फुर्सत से 2-4 एग्जाम्पल्स चारपिट वाले जैकोबीज अप्रोच से करिए। इंटीग्रेटिंग वी गेट z इक्वल टू ax प्लस अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर इंटू वाई प्लस बी, वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, बिल्कुल आंसर। तो इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच।